Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Regarding chapter food production, chapter number 6 food production and management. और हमारा आज का टॉपिक जो है वो क्रॉप प्रोटेक्शन है। तो जैसे कि आपको मालूम है क्रॉप जो है वो डैमेज होते हैं माइक्रोब से, फंजे, बैक्टीरिया, वायरस और इंसेक्ट्स भी इसको डैमेज करते हैं। लोकस्ट्स, ग्रास हुपर्स, रोडेंट्स, रैट्स या तो प्लांट को ही वो डैमेज करते हैं, या जब हम इन फूड ग्रेन्स को स्टोर करते हैं तो उस वक्त भी उसको उसकी डैमेज करते हैं। तो इससे हमारी जो हमारे लिए नुकसान हो जाता है। तो पेस्टिसाइड्स को स्प्रे किया जाता है टू सेव द क्रॉप फ्रॉम पेस्ट्स। इंसेक्टिसाइड्स भी स्प्रे किए जाते हैं टू सेव द क्रॉप्स फ्रॉम इंसेक्ट्स, फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ इंसेक्ट्स, damage which insects will cause otherwise. मेलाथियन, डाइमेक्रान, पॉलीथियन, तो ये हम यूज़ करते हैं, इनको स्प्रे करते हैं। और वीडसाइड्स भी हम यूज़ करते हैं। ये वीड क्या है? वीड तो है अनडिजायरेबल प्लांट जो मेन क्रॉप के साथ उगते हैं और मेन क्रॉप के साथ compete करते हैं, मुकाबला करते हैं इसके साथ, सनलाइट के लिए, वाटर के लिए और न्यूट्रिएंट्स के लिए। लिहाजा सीधी बात है, अगर इनको वही रखा जाए फील्ड में वीड्स को, अनडिजायरेबल प्लांट्स को, तो बहुत क्रॉप जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगी, बहुत डिक्रीज हो जाएगी वो। लिहाजा इनको रिमूव किया जाता है। तो इन वीड्स को रिमूव करना, इसको कहते हैं वीडिंग। ये तो अगर छोटा फार्म है तो उसमें ये पहले तो ये मैन्युअली किया जाता था, बहुत मशक्क़त वाला काम था, न्यंद जिसको हम कहते हैं। तो न्यंद और ब्रोदेवन, तो लिहाजा ये बहुत हार्डेस्ट टास्क था फार्मर्स के लिए। मगर अब जो छोटे हैं उनको प्लांट्स, वेजिटेबल बेड्स, अदर स्मॉल बेड्स, उनमें हम मैन्युअली करते हैं। ट्रॉवल, खुरपी यूज़ करते हैं, हारो यूज़ करते हैं। मगर जो बड़े बड़े फील्ड्स हैं, जैसे यहाँ पे राइस कल्टीवेट करते हैं, तो अब हम वो वीडिसाइड्स स्प्रे करते हैं। तो कुछ वीडिसाइड्स जो है वो है 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, सिमाजीन एट्सेट्रा। तो ये ख्याल रखना चाहिए, ये जो सारे केमिकल्स, चाहे वो फंजिसाइड्स हों, पेस्टिसाइड्स हों या वीडिसाइड्स हों, इंसेक्टिसाइड्स हों, तो इनको हमें चाहिए कि हम इनको ग्रेट केयर के साथ यूज़ करें, स्प्रे करें इनकी, और इनको वी शुड स्टोर देम अवे फ्रॉम द रीच ऑफ चिल्ड्रन, क्योंकि ये हाईली पॉइजनस है। तो लिहाजा दूसरी बात जो ज़रूरी है वो ये है कि जो भी फूड ग्रेन्स हम लाए, तो या फ्रूट्स लाए, वेजिटेबल्स लाए, तो बिफोर ईटिंग देम, बिफोर यूजिंग देम, उनको वॉश अच्छी तरह करना चाहिए, क्योंकि उन पर कोटिंग लगी होती है इन केमिकल्स की जो पॉइजनस है, जो अदरवाइज बहुत डैमेज कर सकते हैं। तो इसी तरह ये जो कुछ बर्ड्स भी सीड्स को खा जाते हैं, सीडलिंग उसको नुकसान पहुंचाते हैं, या क्रॉप को जब वो मैच्योर होने को होता है तो उस टाइम उसको खा जाते हैं। तो लिहाजा हम जो क्या करते हैं, स्केयर क्रोज जो है वो बनाते हैं फील्ड्स में, और उससे वो बहुत हद तक दूर रहते हैं। तो उसके बाद जो है वो है हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग में हम क्या, हार्वेस्टिंग मीन्स कटिंग एंड कलेक्शन ऑफ द मैच्योर्ड क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड्स। फूड ग्रेन्स में जो वीट है, राइस है, मेज है, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें जब हमें ये गोल्डन कलर अटेन करता है ये जो क्रॉप, तो हमें लगता है कि अब मैच्योर हो गया। और इसी तरह फ्रूट्स में भी, तो जब वो उनमें कलर आ जाता है तो हमें लगता है कि नहीं अब ये मैच्योर हो गया। तो ये हार्वेस्टिंग जो है ये भी मैन्युअली करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ए सिकल, या मशीन्स भी यूज करते हैं जिनको हम कहते हैं कंबाइनर्स और हार्वेस्टर्स। अब चूंकि ये हार्वेस्टिंग का सीजन होता है, यहाँ फार्मर्स को अपनी मेहनत की कमाई हासिल करनी होती है, तो लिहाजा पुराने ज़माने से ही इस सीजन को अच्छी तरह से मनाया जाता है। तो इसमें अब कुछ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स भी
कल्चर में मतलब कल्चर में हमारे माशरे में आए हैं, इंडियन कल्चर में, तो यहाँ जैसे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स हैं, पोंगल है, बैसाखी है, होली है, दिवाली है, बिहू एक्स्ट्रा। और अब ये हार्वेस्टिंग जो है तो मेन दो सीजन होते हैं जम्मू एंड कश्मीर में और दूसरी इंडियन स्टेट्स में। तो ये एक जो हम दो क्रॉप्स उगाते हैं, एक तो है खरीफ और दूसरी है रबी। ये जो खरीफ क्रॉप है जिसमें मेनली राइस आता है, और ये जून जुलाई में इसके सीड्स को बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर को इसकी हार्वेस्टिंग होती है। और रबी क्रॉप ये जैसे मस्टर्ड सीड्स है, वीट है, तो इसके सीड्स को हम अक्टूबर से दिसंबर तक बोते हैं और इसकी हार्वेस्टिंग जो है वो मार्च अप्रैल में की जाती है। और इस हार्वेस्टिंग के बाद थ्रेशिंग है। थ्रेशिंग मीन्स सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम चेफ, फ्रॉम द जो प्लांट बॉडी होते हैं, उसके पार्ट्स होते हैं, उससे रिमूव करना, तो इसको बोलते हैं थ्रेशिंग। इसके लिए हम एनिमल्स भी यूज़ करते हैं और इसके लिए भी एनिमल्स को हम इन मैच्योर्ड क्रॉप प्लांट्स के ऊपर घुमाते हैं, तो सीड अलग हो जाता है और चाफ अलग हो जाता है। और आजकल इसके लिए हम थ्रेशर्स यूज़ करते हैं। तो इंशाल्लाह बाकी जो है वो आगे करेंगे इंशाल्लाह। तो फी अमानिल्लाह।